हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG LLB 2024 के बारे में, जिसके थ्रू आपके DU एंड BHU में 3 ईयर लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन होता है। अब देखो, अगर आपको 3 ईयर लॉ कोर्स करना है तो उसमें DU एंड BHU जो है ये आपकी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है वो है आपका CUET PG LLB का। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कुछ मेन टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे, पहला तो ये जो CUET PG LLB की जो बेसिक डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे, जो आपकी मार्किंग पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो DU एंड BHU का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका सिलेबस होने वाला है, उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको उनको कवर करने के लिए आप कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो उसकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आप वीडियो का जो एंड वाला पार्ट है उसको आप देख सकते हो। अब देखो, CUET PG की बात करें तो इसके अंदर जो आपको लॉ के लिए जो आपका पेपर होने वाला है वो होगा आपका COQP 11। अब देखो, COQP 11 जो है आपका कोई स्पेसिफिकली लॉ के लिए पेपर नहीं है। इस पेपर को देके आप बहुत सारे और भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ये बेसिकली आपका एक जनरल पेपर है जिसके थ्रू आप LLB, आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है जिसमें एडमिशन के लिए आपको COQP 11 का एग्जाम देना होता है। अभी तक CUET PG में कोई भी स्पेसिफिक कोड नहीं बनाया गया है LLB के लिए। हो सकता है 2024 में नया कोड आ जाए, लेकिन उसके लिए अभी कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसकी जो कंफर्मेशन होगी आपकी वो दिसंबर या जनवरी के आसपास होगी, तो आप इतना वेट नहीं कर सकते। अभी आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको जो COQP 11 वाला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या चांसेस है कि जो हमारा 2024 में जो एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस चेंज हो जाए, क्या उसमें लॉ का सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, इसके क्या चांसेस हैं। तो देखो, कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता, आपके 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है आपका जो सिलेबस है या जो आपका पेपर कोड है उसको अपडेट कर दिया जाए, हो सकता है कि सेम पेपर कोड आपका रखा जाए, या सेम पेपर कोड ना भी रखा जाए तो आपका सिलेबस सेम हो। क्योंकि अगर आप 2022 में देखोगे तो 2022 में जो आपका पेपर कोड था वो था PGQP 40, 2023 में हो गया COQP 11, लेकिन सिलेबस जो था वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सिलेबस जो है सेम था। तो इस साल चेंज होगा या नहीं होगा, आप उसके भरोसे अभी नहीं बैठ सकते, वो आपको पता लगेगा दिसंबर या जनवरी के आसपास। तो अभी आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो COQP 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। होपफुली जो आपका बेसिक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मार्किंग स्कीम की बात करें तो सेम आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और हर क्वेश्चन को करेक्ट करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी +4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन को आप इनकरेक्ट करते हो यानी कि गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है -1 की। और अगर आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो +4 वहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस मान लो बाद में कोई क्वेश्चन जो है किसी टेक्निकल एरर की वजह से, या मान लो क्वेश्चन वो गलत था क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन को अगर ड्रॉप कर दिया जाता है तो जितने भी स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, सभी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी पूरी मार्किंग स्कीम होने वाली है। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो देखो, CUET PG के अंदर जो लॉ ऑफर करने वाली है, 3 ईयर लॉ ऑफर करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन जो आपकी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है जो 3 ईयर लॉ के लिए फेमस है वो आपकी दो ही हैं CUET PG के अंदर। एक है आपकी DU यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको बेसिक ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर आप रेगुलर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से हो, अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। तो ये आपकी बेसिक क्राइटेरिया है, ये आप फुलफिल कर लोगे तो आप आराम से DU के अंदर लॉ करने के लिए एलिजिबल हो। BHU के बारे में बात करें तो BHU के अंदर भी सेम आपका क्राइटेरिया है। अगर आप अनरिजर्व से हो तो 50%, इसके अलावा बाकी रिजर्व क्राइटेरिया से हो तो कम परसेंटेज में आपका काम हो जाएगा। बाकी जो डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, ये आपका BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखो, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस के अंदर आपके बेसिकली ये 5 सेक्शन है। इन 5 सेक्शंस के से ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। अब देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम चूज करेंगे उनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या आप हिंदी मीडियम चूज करते हो तो आपको हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे। तो ये आपका ऑप्शनल है, या तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन करोगे या हिंदी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको नहीं करने, या तो आपको इंग्लिश करनी है या आपको हिंदी करनी है। सेकंड आपका जो सेक्शन होगा वो होगा जनरल नॉलेज का या जनरल अवेयरनेस का। इसके अंदर आपको करंट अफेयर इंक्लूडेड है,
थर्ड सेक्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, फोर्थ सेक्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड और फिफ्थ सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 सेक्शन आपके आएंगे इस पेपर में और इन्हीं 5 सेक्शन को आपको प्रिपेयर करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे तो इन सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो कोई कंफर्म वेटेज यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर लास्ट 2 साल के ट्रेंड देखें, क्योंकि जो आपका CUET PG वाला एग्जाम है वो लास्ट 2 साल से ही हो रहा है, 2022 में करवाया गया था, उसके बाद आपका 2023 में हुआ है। तो इन 2 सालों का पैटर्न देखें तो आपका जो इंग्लिश या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन, तो ये आपके 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। आपके जनरल नॉलेज या अवेयरनेस है जिसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड है, इसमें आपके अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। कंप्यूटर बेसिक से आपके 10 के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड या जिसको आप मैथ्स बोल सकते हो, इससे आपके 25 से 30 क्वेश्चन तक भी मैथ्स से आपके आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो अराउंड 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से होता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि किस सब्जेक्ट से या किस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं। अब डिटेल सिलेबस की बात करें तो ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये आपका डिटेल सिलेबस है, जिसके अंदर बेसिक आप याद ध्यान रखो कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो सारा आपका लर्न करने वाला। देखो एक इंग्लिश होती है आपकी कि आपने पैराग्राफ देखा, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपको बेसिकली आपकी जो वोकेबलरी है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म वहाँ पे करना होगा, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इसके अलावा आपके इडियम एंड फ्रेजेस हो गए। ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी वोकैब पे बेस्ड है। तो ये आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। तो वोकैब की जो प्रिपरेशन है वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके यूजेस एरर, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ कंप्लीशन। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। इनसे आपके अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक से ही हो जाएंगे। सेम जो टॉपिक्स है वो आपके हिंदी के अंदर है। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद, उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, ये सारे आपके हिंदी में भी टॉपिक होने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इंग्लिश पूछी जाएगी और जो हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको हिंदी पूछी जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, आप हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो। अब बुक्स की बात करें तो देखो कोई भी आपके पास बेसिक बुक है जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को कवर करती है उससे आप कवर कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बुक अभी नहीं है तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप इनमें से कोई एक बुक ले सकते हो। एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, SP बख्शी इसके राइटर हैं, इसको आप ले सकते हो, इससे आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक दिशा पब्लिकेशन की आती है इसेंशियल इंग्लिश, और ये जो है रश्मि सिंह द्वारा राइटर है इसकी। इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले लो या कोई और बुक आपको पसंद आती है वो भी आप ले सकते हो, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर इंक्लूडेड है। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो है लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। अब देखो ये बहुत सारे टॉपिक्स है और ये सारे टॉपिक्स जो है काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स है। तो इसमें आपको किस तरह से कवर करना है, तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप स्टार्ट कर सकते हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं कहूँगा आप डिटेल में कवर कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी एग्जाम में ये यूज़फुल होगा। मान लो आप CUET PG के अलावा और भी एंट्रेंस दे रहे हो, जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो या फिर MSCET दे रहे हो आप, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है वो सबसे प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिटेल में कवर कर दो तो इसका बेनिफिट आपको बाकी एंट्रेंस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप डिटेल में कवर करो। इसके बाद देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत लंबे हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जैसे आपका इकॉनमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा आपका काफ़ी हद तक जो साइंस का भी पोर्शन है, इनसे एक एक क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते। जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी हो गया, इनसे भी आपके एक एक क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या करना होता है। जैसे लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में बेसिक आपका बुक्स ऑथर्स का जो टॉपिक होता है उससे पूछा जाता है कि कौन सा बुक्स है। इस बुक्स के अंदर आपकी जो हिस्टोरिकल बुक्स रही हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस ने लिखी है, हिस्ट्री में काफ़ी जो प्रोमिनेंट बुक्स रही हैं वो भी, और जो करंट में बुक्स फेमस रही हैं उससे भी बुक्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो पर्सनैलिटीज अभी रिसेंट में न्यूज़ में रही हैं या किसी को कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो सारे आपके पर्सनैलिटी के अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कल्चर के अंदर जो आपके डांस फॉर्म हो गए,
इसके अलावा आपके म्यूजिकल आर्ट्स हो गए, ये आर्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा आर्ट फॉर्म कहाँ फेमस है, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ फेमस है, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके कल्चर के अंदर आते हैं। बाकी हिस्ट्री के अंदर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट कवर कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको कवर करना है। अब इसको कवर कैसे करेंगे, तो देखो, एक तो आपकी बुक आती है लूसेंट की जनरल नॉलेज। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगा बिल्कुल इसको आप एक बार कवर कर सकते हो। इसको एक बार आप पढ़ दोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर ये बुक आपको थोड़ी मोटी लगती है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी डेप्थ में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, हालांकि उतनी भी डेप्थ में नहीं है, लेकिन इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी डेप्थ में इसमें चीज़ें समझाई गई हैं। अगर ये आपको हैवी लग रही है बुक, तो एक आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है जनरल नॉलेज करके ही, वो बुक थोड़ी पतली होती है, कम पेजेस की होती है, शायद 100 से भी कम पेजेस होते हैं उसके अंदर, तो उसको आप ले सकते हो, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको इस तरह से कवर करना है। बाकी देखो, करंट अफेयर की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वेटेज कितनी में है करंट अफेयर की। आपके करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मान लो आपकी हैबिट है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है, वोकेबलरी आपको इंप्रूव नहीं करनी, तो मैं आपको कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अवॉइड कर सकते हो। उसका बेसिक पर्पस यही है कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। और 3 क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए डेली आप 1 से 1.5 घंटा आप न्यूज़पेपर में दो, वो आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। उसके उतने टाइम फ्रेम में आप बहुत सारे बाकी टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स के, वो आप कवर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप पढ़ सकते हो। अन्यथा आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मंथली मैगजीन्स आती है उसको आप कवर कर लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, इतना ज़्यादा आपको करंट अफेयर के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर तो जरूरी होता है, करंट अफेयर जरूरी होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, कितना आपके लिए जरूरी होगा। आपको अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, और अप्रोक्सीमेटली इस साल की आप कट ऑफ देखोगे तो 230 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं उन सबका आराम से एडमिशन हो गया, 228 तक भी एडमिशन हुए हैं। तो आप मान के चलो कि अगर आप 240 के अराउंड भी स्कोर कर लेते हो 400 में से, तो आपका एडमिशन जो है ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और 400 में से 240 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, तो आपका एडमिशन आराम से DU के अंदर 3 ईयर लॉ कोर्स में हो जाएगा। उसके लिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन के लिए डेली आपको 1-2 घंटा उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स पे फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो, कंप्यूटर का कुछ टॉपिक कवर कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल वहाँ पे होंगे। तो बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है वो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेसिक। अब देखो, कंप्यूटर बेसिक्स के लिए एक सिंपल बुक है, यही एक बुक है, और भी 1-2 बुक्स आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक ठीक ठाक है। आर्यन पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की। इस बुक को आप ले सकते हो, इसके अंदर इसको आप कवर कर लोगे तो आपके मोस्ट टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से कवर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि ये जो बुक है थोड़ी पुरानी लिखी हुई है, तो जो रिसेंट ट्रेंड्स होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो इसमें कवर नहीं होते, तो उसके लिए आप थोड़ा नेट वगैरह पे रिसर्च कर सकते हो। लेकिन बाकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके इस पर्टिकुलर बुक से कवर हो जाएंगे। जो आपके कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं वो आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर या कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपका कंप्यूटर एब्रीविएशन, इसके अलावा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, और जो MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, ये सारे आपके कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे मान लो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट कीज वगैरह और जो टर्म्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड आपकी होती हैं। नेक्स्ट आपका मैथ्स का सेक्शन है, या जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपके टॉपिक्स है क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, नंबर्स एंड ट्रेन, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखो, ये बहुत सारा टॉपिक है, मैथ्स का सिलेबस जो है काफ़ी वाइड है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको ऐसा घबराना नहीं है। आपको जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, जिससे आपका मैक्सिमम मैथ्स का पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप सिंपली स्किप कर सकते हो, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टॉक एंड शेयर हो गया, इसको आप स्किप कर दो, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, बैंकर डिस्काउंट तो खासकर नहीं आता है। सेट्स एंड यूनियन, इसको आप
स्किप कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसको भी आप स्किप कर सकते हो। तो इतने टॉपिक, 4 टॉपिक तो आप सीधे सीधे स्किप कर सकते हो, जनरली इनमें से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, तो इनको आप कवर करो। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, दोनों इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं, आपने 9th-10th में भी पढ़े होंगे, उसके पहले की क्लासेस में भी आते हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये आपके एक जैसे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, इसको भी आप कवर कर सकते हो, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं। अब देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर आप जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को याद कर लो, उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो आप याद कर लो। बाकी इसमें से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, जनरली आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर से एक सर्कल हटा दिया, या सर्कल इसमें से कार्व आउट कर लिया, एक ट्राइंगल इसमें से हटा दिया, तो इस तरह से आपके बाकी जो एरिया है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। क्या मान लो एक स्फीयर था, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया, या इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपके रहेंगे, इनको आप कवर आराम से कर सकते हो। तो ये आपका मैथ्स का टॉपिक हो गया। आप देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को या हर सेक्शन को आपको किस तरह से कवर करना है। आपको अगर आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैथ्स को कैसे कवर करें, किन टॉपिक्स को कवर करें, किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, लास्ट 2 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह से आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो आपकी बनाई जाए। कोशिश किया मैं आपके हर सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो बना दूंगा। लास्ट 2 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसके डिटेल सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपके इसी चैनल पर आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। CUET PG LLB 2024 के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपकी जो भी अपडेट आ रही हो, वो सारी अपडेट्स, आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, आपके किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है उसकी स्ट्रेटजी, वो सारी आपकी इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा CUET PG LLB 2024 का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जिसके ऊपर वीडियो बनाना उतना जल्दी संभव हो नहीं पाता, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बुक्स की बात करें तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है और आप मैथ्स को ठीक से कवर करना चाहते हो, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हो, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये राजेश बरुआ की बुक है, इससे आप इसको कवर कर सकते हो। अगर आपको बेसिक कवर करने हैं और आपकी मैथ्स काफ़ी वीक है, कम टाइम में आपको कवर करना है, तो आपके लिए ये बुक आप ले सकते हो, 30 डेज वंडर बाय एस चांद। ये बुक है, इसके अंदर काफ़ी सिंपलिस्टिक मैनर में सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। इस बुक से आप इसको मैथ्स को कवर कर सकते हो। तो ये 2 आपकी बेसिक बुक्स है, और भी कोई बुक्स मार्केट में आती है जो आपकी SSC एग्जाम्स के लिए होती हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हो, उनसे भी आप ये सारे टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका लास्ट सेक्शन है। इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स है वो है रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे आपका हो गया सीक्वेंसिंग, हो गया स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा आपका एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसको आपको कहाँ से वो कवर करना है, तो आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक आती है RS अग्रवाल की, ठीक है, इसको आप ले सकते हो, काफ़ी मोटी बुक है ये। तो अगर आपको शॉर्ट में कवर करना है तो कोई भी आप बेसिक बुक ले सकते हो रीजनिंग की, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट समझाए गए हो, उससे आप कवर कर सकते हो। लेकिन RS अग्रवाल जो है काफ़ी मोटी बुक है और इसमें सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो इस बुक से आप कवर कर सकते हो। तो ये सारे 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या आपके टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सिलेबस जो है जो व्हाट्सअप ग्रुप होगा उसके अंदर, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं सिलेबस शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी वहाँ पे आती रहेंगी। अब देखो ये बेसिक हो गया, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है, डिटेल स्ट्रेटजी और जो PYQ के सोल्यूशन है वो कुछ दिन में मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा।
अब कोर्स की बात कर ले तो देखो इस टाइम जो है इस साल से दो तरह के कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं। एक तो हमारा जो कोर्स होगा वो स्पेसिफिकली CUET PG LLB के लिए होगा। इसके अंदर आपके जो CUET PG का जो सिलेबस है, बेसिक बात करें तो COQP 11 वाला जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा और इसके अंदर मॉक्स आपके इंक्लूडेड होंगे। मॉक्स कितने होंगे आपके? 15 आपके फुल लेंथ मॉक्स होंगे, 5 मॉक्स होंगे आपके सेक्शनल, यानी कि हर सेक्शन के, जैसे मान लो कंप्यूटर सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, हर सेक्शन के आपके 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे और कुछ आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जैसे मान लो मैथ्स का एक टॉपिक है, मान लो परसेंटेज, परसेंटेज आपने पढ़ा, कोर्स में से परसेंटेज आपने पढ़ा, उसके बाद आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से एक परसेंटेज की चैप्टर्स वाइज टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी। इसी तरह से आपको सेक्शनल टेस्ट और 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये आपका CUET PG वाला होगा कोर्स। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च होगी, तो टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसकी मैथ्स वगैरह वीक होती है और उनको लगता है कि हो सकता है उनका CUET PG में अच्छा स्कोर ना बन पाए, तो वो MHCET के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो MHCET को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं कि इन केस अगर उनका DU में या BHU में नहीं हो पाता है तो इन यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो जाए। तो इस साल हमारा 2 कोर्स है, एक तो CUET PG के लिए स्पेसिफिकली और दूसरा आपका 3 ईयर लॉ का कोर्स है, जिसके अंदर ये जो सारे एंट्रेंस है इसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। इन सारे एंट्रेंस में बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि बाकी सारे एंट्रेंस में CUET PG के अलावा बाकी एंट्रेंस में आपका जो लीगल का पोर्सन होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो लीगल का पोर्सन जो है इस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करवाया जाएगा। CUET PG वाले कोर्स के अंदर आपका लीगल का पोर्सन कवर नहीं होगा, क्योंकि जो COQP 11 का सिलेबस है उसमें अंदर आपका लीगल जो है कवर नहीं करवाएंगे। तो अगर आपको लीगल भी कवर करना है तो आप 3 ईयर लॉ वाला कोर्स ले सकते हो। बाकी जो 3 ईयर लॉ वाले जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी सेम आपका रहेगा, ये 15 टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे, बाकी सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा MHCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के जो 5 फुल लेंथ टेस्ट है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी जो कोर्स लेगा, कोर्स के अंदर तो आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है ही। तो बेसिक आपको ये हो गया कि कोर्स अगर आपने लिया है तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। कोर्स आपके 2 टाइप के हैं, एक आपका CUET PG के लिए है और दूसरा आपका 3 ईयर लॉ के लिए। इसके अंदर CUET PG तो इंक्लूडेड है ही, MHCET, PU, AU और LU ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो अभी आपको वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा। जो CUET PG की टेस्ट सीरीज है वो 1500, जो आपकी 3 ईयर लॉ वाली जो टेस्ट सीरीज है 2500, जो आपका CUET PG का कोर्स है वो 5999 और जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 8999। लेकिन अभी जो एक डिस्काउंट कूपन कोड है वो आप यूज़ कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड है वो है आपका LLB 50, ठीक है। उसमें जाना है आपको, LLB 50 कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको फ्लैट 50% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो आपके CUET PG वाली टेस्ट सीरीज है वो आपको मात्र 750 में यानी 750 रुपये में आप इसको ले सकते हो। जो आपका CUET PG का कोर्स है वो आपको 2999 में देखने को मिल जाएगा। जो आपका 3 ईयर लॉ का टेस्ट सीरीज है वो आपको 1250 में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है कंप्लीट कोर्स वो आपको 4499, ठीक है, 4499 रुपये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये LLB 50 ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है और फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोर्स की जो डिटेल्स है वो सारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोर्स जो है आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, एंड्रॉयड, आईफोन या टैबलेट, मैकबुक कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। बाकी और कोई आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है या कोई आपकी जनरल क्वेरी भी है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कोर्स नहीं भी लेना है आपको, तो भी आप उस पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। और कोई अब आपकी क्वेरी हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, आपको चाहते हो कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी के लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी आपको बता दी जाए कि हर सब्जेक्ट को आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी, आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है तो उसको आप किस तरह से कवर कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी उसकी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के PYQs हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आए हैं और उन PYQs से आप किस तरह से इस साल की स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। इसके अलावा और कोई आपके स्ट्रेटजी बेस्ड टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस या किसी और लॉ एंट्रेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
उसके अकॉर्डिंग मैं आने वाले जो वीडियोस का शेड्यूल है उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।